नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप कैट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप एमबीए करना चाहते हो इंडिया के टॉप 20 स्कूल से, बिजनेस स्कूल से, आईआईएम से, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए रहने वाला है। आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कैट 2025 के बारे में कि कैट क्या है, इस एग्जाम की सिलेबस क्या है, कैसे इसको प्रिपरेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से आईआईएम्स है, क्या एग्जाम पैटर्न है, हर एक चीज 16 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपकी पूरी टेंशन, कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली कैट एग्जाम इज एंड हाउ यू कैन क्रैक कैट 2025 एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृण्मय एंड मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं आज तक अपनी जिंदगी में ना जाने कितने लोगों को फाइनेंस के बारे में सिखा चुका हूं, तो ये मेरा कोर बिजनेस है। इसीलिए मैं आपको जो भी चीजें सिखाऊंगा सब कुछ निष्ठा से सिखाने वाला हूं, मेरा वादा है। कोई भी ऐसी इंग्लिश की हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा जो आपको समझ ही ना आए, जो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आप कैट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कैट एग्जाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कैट एग्जाम बेसिकली एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको भारत में बहुत टफ माना जाता है एंड बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, क्योंकि इस एग्जाम को देने के बाद आपका एडमिशन इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में होता है। स्कूल्स नहीं, कॉलेज में, ठीक है ना। बिजनेस स्कूल्स, बी स्कूल्स थोड़ा सा काफी प्रोफेशनल नेम है, लेकिन आप टेक्निकली ये इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा जहां से आप एमबीए कर पाओगे, जैसे आईआईएम्स में या फिर एफएमएस में। जो भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो आपको एमबीए के लिए एडमिशंस देती है वो कैट के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बट कैट सबसे मेन है, सबका बाप है, ऐसा लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले कैट एग्जाम के डेट के बारे में हम जानेंगे कि इस साल 2025 में ये एग्जाम कब होगा। तो जब आप कैट एग्जाम के डेट को देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इस साल का एग्जाम एंड ऑफ नवंबर के मंथ में हो सकता है, ठीक है ना। नवंबर 30, 2025 में ये एक टेंटेटिव डेट है, जरूरी नहीं कि इसी डेट पे हो, बट एंड ऑफ नवंबर में या मिड ऑफ नवंबर के बाद कैट 2025 का एग्जाम हो सकता है। तो अभी हम कहां बैठे हैं? अभी हम बैठे हैं जनवरी में एंड एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा नवंबर में, मतलब एग्जाम होगा 11वें महीने में, ऑलमोस्ट 12वें महीने में जाके, दिसंबर नवंबर के एंड में। एंड अभी हम हैं किस महीने में? पहले महीने में, साल 2025 के। मतलब स्टिल आपके हाथ में आज से भी अगर आप तैयारी करना चालू करो ना तो अभी भी आपके हाथ में 10 महीने हैं, विच इज इनफ, मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। समझ गए? वेरी गुड। इसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा इस एग्जाम का? तो मेजरली ज्यादातर देखा गया है कि जुलाई 2025 तक इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। कब? जुलाई 2025, मतलब जुलाई के महीने में। तो 2025 ऑफ जुलाई को इसका आ सकता है नोटिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन कब से इसका शुरू होगा इस एग्जाम का? तो वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 2025 में, मतलब अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है एंड सितंबर के सेकेंड वीक में इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा कि इस समय होने वाला है। रजिस्ट्रेशन अगस्त में शुरू होगा और खत्म होगा सितंबर में। तो अगस्त सितंबर 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा इसके फॉर्म को फिल करने का, ठीक है ना। ये फॉर्म का एक फी होता है, एप्लीकेशन फी, लगभग आप लगा लो जनरल एंड ओबीसी के लिए 2400 या 2500 रुपए का फी होता है, फॉर्म का फी होता है। एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए जनरली 1200 रुपए का फी होता है। तो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए सस्ता है एंड जनरल ओबीसी वालों के लिए थोड़ा महंगा है, ठीक है। ये फॉर्म आएगा कहां? वैसे जिनको भी जानना है तो मैं दिखा दूं, ये फॉर्म आएगा यहां पर, देखो, iimcat.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, यहीं पर आपका ये फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से याद रखना। एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है? तो एडमिट कार्ड अक्टूबर 2025 में रिलीज होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के ऊपर कि ये एग्जाम को देना कैसे है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि देखो, ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, मेरी बातें सुनना। मैं कोई वो इन्फ्लुएंसर नहीं हूं जो बस आपको बोल के चला गया। मेरा कहना है आपको एक एक चीज डिटेल में बताना। देखो, जरूरी नहीं है कि पहला हर किसी का कैट एग्जाम निकल जाए, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। सीट्स लिमिटेड है। एंड अगर आपको एक एमबीए करना है बढ़िया बिजनेस स्कूल से, तो वो आज के समय आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? अगर आप ऑनलाइन
एमबीए करते हो आज के समय, तो आपको घर बैठे बैठे आपकी पूरी पढ़ाई होती है एंड फीस भी काफी कम लगता है ना। अगर आप फीस को कंपेयर करोगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में एमबीए करने में, तो फीस जो लगेगा ऑनलाइन में कम है, उसके बदले जो प्लेसमेंट लगती है ऑनलाइन में वो ज्यादा लगती है। लेकिन जो ऑफलाइन है उसमें फीस ज्यादा है एंड प्लेसमेंट उसके बराबर कम है। तो अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो आपको आरओआई ऑनलाइन में ज्यादा देखने को मिलेगा ना। आज के समय कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड काफी बढ़ गई है, तो ये चीज आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हो किसी भी एमबीए में, किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल्स में, है ना। और वहां पर आपको वही फैकल्टी पढ़ाएंगे जो फैकल्टी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं किसी बड़े कॉलेज को। तो कैसे एडमिशन ले, बेसिक है, सिंपल। नीचे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में collegevidya.com का लिंक मिलेगा। अब मैं बता दूं, कॉलेज विद्या का मैं पार्टनर हूं। कॉलेज विद्या को मैं बस ऐसे ही नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मैं पार्टनर हूं कॉलेज विद्या का। तो आपको आपके मतलब सहमति के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कॉलेज विद्या की इस वेबसाइट पे आपको आना है, जो लिंक नीचे दे रखा है उस वेबसाइट को फिल कीजिए, वहां पे लिंक में जाइए, सारा डिटेल अपना फिल कीजिए, आपका जो भी नाम है, जिस शहर से हो, जिस सिटी से हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब फिल कीजिए। एंड यहां पर कॉलेज विद्या का ये कुछ ऐसा वेबसाइट आपको दिखेगा। यहां पे सारे कोर्सेज है, पीजी कोर्सेज, एग्जीक्यूटिव कोर्सेज, डॉक्टरेट, इवन यूजी वाले भी है। तो मेरे जो यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे चैनल पे मैं उसको यूजी वाले बताता हूं, लेकिन आप पीजी वाले हो, इसीलिए पीजी कोर्स में जब आओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा ऑनलाइन एमबीए एंड दूसरा मिलेगा एग्जीक्यूटिव एमबीए। अब एग्जीक्यूटिव एमबीए उन लोग के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है ना, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उन लोग के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए बना है। और वो तो खतरनाक चीज है, अगर आप जॉब वॉब कर रहे हो ना कहीं पर भी, तो आपके लिए बना है एग्जीक्यूटिव एमबीए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको रेगुलर ऑनलाइन एमबीए करना है नॉर्मल, तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करोगे सिंपली, एंड यहां पे क्लिक करते ही आपके सामने सारे यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे सिर्फ इंडिया के ही यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडिया के बाहर के, जैसे कि गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी आप देखिए, यह है गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इंडिया के तो यूनिवर्सिटीज है ही, मैं आप सबको कंपेयर कर सकते हो किसकी क्या फीस है, प्लेसमेंट है, हर कुछ। लेकिन लेट्स से गोल्डन गेट पे आप क्लिक करते हो एंड यहां पर आपके सामने सब खुल जाएगा। गोल्डन गेट का फीस, गोल्डन गेट का ई लर्निंग एक्सपीरियंस, एलुमनाइज का क्या रिव्यू है यहां पे, एंड प्लेसमेंट आपको कहां कहां लग सकती है, गूगल, एक्सेंचर, डिलॉयट, ईवाई, फेसबुक, आईबीएम, केपीएमजी, पेटीएम, एप्पल, पीडब्ल्यूसी, बिग फोर्स में आपको जॉब लग सकता है थ्रू collegevidya.com। तो यहां पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी है, आप इस पे क्लिक जैसे ही करोगे आपके सामने सब कुछ खुल जाएगा गोल्डन गेट के। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे, जिससे कोई फ्रॉड भी नहीं होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे एंड वहां से आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कॉलेज विद्या के काउंसलर, मेरे टीम मेंबर्स आपको कॉल करेंगे, ठीक है। एंड आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिल जाएगा, ईएमआई भी, फीस की प्रॉब्लम है, इवन फीस काफी कम है बट स्टिल मिल जाएगा। प्लस आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, आपको 100% प्लेसमेंट दिलवाया जाएगा, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, घर बैठे बैठे सारी चीजें होंगी। अब क्या चाहिए, तो जाओ चेकआउट करो collegevidya.com एंड ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भैया अपने मेन बात पे कि भैया यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम की पैटर्न की जब हम बात करें तो इस एग्जाम का ड्यूरेशन जो है लगभग 120 मिनट का होता है टोटल, जिसमें से 40 मिनट का ईच सेक्शन होता है, 40 मिनट, 40 मिनट एंड 40 मिनट। मतलब कौन कौन से सेक्शंस होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 40 मिनट का आपका होगा, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। ओके, तो ओके, पेन आ गया। 40 मिनट का होगा आपका VARC। VARC क्या है, ये एक सेक्शन है जो कि है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक तरीके का आप लगा लो, ये बेसिकली आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, VARC। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा DILR। अब DILR क्या है, DILR बेसिकली आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये बेसिकली आपका रीजनिंग का पेपर। और तीसरा जो पेपर है वो है आपका क्वांट्स का। जी हां, क्वांट्स मतलब बेसिकली आप लगा लो ये आपका मैथ्स का पेपर है। तो यहां पर आपके टोटल 3 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से VARC में 24 क्वेश्चन होंगे, DILR में 20 क्वेश्चन होंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, कैसे इन तीनों सेक्शंस को क्रैक करें, इफ यू वांट टू नो दिस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, बट अभी के लिए प्रो टिप मैं आपको दे दूं। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, साल 2025-26 का जो ये टाइम है, इस टाइम पे मैथ्स में मतलब क्वांट्स में जनरली कैट वाले जो पेपर होते हैं उसमें क्वांट्स में कम फोकस किया जाता है एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इससे क्या होता था, पहले जो
इंजीनियर वाले बच्चे होते थे ना, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते थे, जिनके पास मैथ्स होता था, तो वो बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेते थे। वो क्वांट्स, क्योंकि उनके लिए क्वांट्स बहुत इजी होगा, इंजीनियर है, मैथ्स तो काफी इजी होगा, हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है, तो वही एग्जाम निकाल जाते थे। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग होते थे ना, उनका नहीं निकल पाता था। तो इसीलिए अब क्वांट्स को थोड़ा सा कम फोकस करके वीएआरसी एंड डीआईएलआर में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब इसके ऊपर डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा +3 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही करने में 3 मार्क मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने में आपको 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होगा, ये एग्जाम बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके, ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से टिक करना है जो भी सही होगा। एंड बाकी जो होंगे वो होंगे टाइप इन दी आंसर्स, जहां पे आपको टाइप करके उनका आंसर लिखना पड़ता है। अब ये जो टाइप इन दी आंसर्स होते हैं ना, इसमें कोई भी किसी प्रकार का यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अगर ये गलत हो जाए तो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंसर की एंड ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। प्रोविजनल आंसर की जो है आएगा, वो कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। मतलब जब आप ये एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद इसका एक आंसर की रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। आंसर की में आप मिलाओगे कि कौन कौन से आंसर आपने दिए हैं, वो होगा। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका आंसर की में आपको लगता है कुछ गलती है, जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो आपको ऑब्जेक्शन विंडो मिलेगा 2 से 3 दिन का। उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि ये चीज ये गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। अगर वो सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज होगा मिड दिसंबर में जाके, एंड रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इतना पता लग जाएगा कि आपका कैट का जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है वो निकला या नहीं, ठीक है। अब जैसे ही वो आपका निकल जाएगा, उसके बाद आपका आईआईएम का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अब यहां पे क्या होगा, बेसिकली यहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा बेस्ड ऑन कैट परसेंटाइल। अब कैट में परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल आता है। अब परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, ये जानना है तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो परसेंटाइल अलग चीज होता है एंड परसेंटेज अलग चीज होता है, ठीक है। तो परसेंटाइल यहां पे लाना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे, अच्छे परसेंटाइल के बेसिस में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको देखा जाएगा रिटन एबिलिटी टेस्ट में बेसिकली कि कब आपका कितना मार्क्स है, क्या है, नहीं है, एंड उसमें वो मान लो मार्च के 2026 में होगा। एंड उसमें अगर आप सही बैठ जाते हो, आपका निकल जाता है, तो आपको फाइनली पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पीआई राउंड होगा जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। एंड फाइनली आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा आपके रिटन एबिलिटी टेस्ट के ऊपर, आपके जीडी के ऊपर, आपके जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके ऊपर। अगर आप सब में ढंग का स्कोर करोगे तो उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट आएगा, जो कि आएगा मई 2026 में। तो जिन बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया है ना, उनका मई में रिजल्ट आए, उनका मई में फाइनल सिलेक्शन होगा, उनको पता चलेगा कि उनका एडमिशन हुआ कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बीच अगर आईआईएम नहीं मिला इस बीच, तो आप ऑनलाइन अपना आईआईएम कर सकते हो। लाखों बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है, तो टॉप आईआईएम्स की अगर हम बात करें, भारत में ना बहुत आईआईएम्स है, तो जब हम टॉप आईआईएम्स की बात करते हैं, बेसिकली अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कलकत्ता में, तो वहां पे 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर जाती है। सोच के देखो, 99 परसेंटाइल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये स्कोर क्रैक नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, घबराओ मत। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, और अगर आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ जाओ तो भी आप कैट निकाल दोगे, क्योंकि लोग निकालते हैं, ठीक है। आईआईएम्स बिलीव करती है क्लास में डाइवर्सिफिकेशन हो, तरह तरीके के बच्चे आए, ऐसा नहीं हो कि सारे एक ही तरीके के बच्चे आ जाए। तो दैट इज वाई आपके एडमिशन मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं यहां पर, ओके। इसके बाद न्यूअर कुछ नए आईआईएम्स भी खुले हैं, जैसे नागपुर का आईआईएम है, रांची आईआईएम है, तो उसमें बेसिकली आप लगा लो 93 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल के बीच में भी आपका एडमिशन हो जाता है। एंड अदर बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं, एफएमएस वगैरह, या फिर अदर बिजनेस स्कूल जो आईआईएम के, सॉरी, कैट के स्कोर को जो बिजनेस स्कूल वैल्यू वेटेज देकर एडमिशन लेते हैं, जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं जो कैट का जो एग्जाम है उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे अपने यहां एडमिशन देते हैं। तो वहां पर 85 to 90 परसेंटाइल में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें, तो आपके वीएआरसी मतलब वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो इंग्लिश है उसमें बेसिकली क्या आता है, ज्यादातर क्या आता है, तो वहां पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा, पैरा जंबल्स पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। उसके बाद डीआईएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है, ग्राफ एंड चार्ट का चीजें पढ़नी पड़ती है, लॉजिकल पजल्स आपको बनाने आने चाहिए, सॉल्व करने
आने चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं कि सुडोकू में आपको तेज होना पड़ेगा, या थोड़ा सा ये चीज करो जिससे आपका ये वाला सेक्शन जो है DILR ये क्रैक हो सके। सो इफ यू वांट दैट गुरु मंत्र तो आप बता सकते हो। आप मुझे बोलोगे कि सर आपको कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है कि मुझे 5 साल हो गए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए। मैं फाइनेंस के फील्ड में न जाने कब से हूं, कितने पॉडकास्ट में फीचर हो सका हूं, और ये मेरा कोई पहला चैनल नहीं है। इसके अलावा तो मैंने यूजी में तो मेरा कितना बड़ा पकड़ है आपको पता भी नहीं होगा, जो नए ऑडियंस है ना। तो मैं काफी सालों से गाइड कर रहा हूं। दिस इज माई मेन जॉब, यही मैं काम करता हूं, ठीक है। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मुझे पता है ये चीज, ठीक है। इसके बाद जब हम QA की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली, तो उसमें बेसिकली आपका अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, नंबर सिस्टम आता है, मॉडर्न मैथ्स आता है, ज्योमेट्री आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब इसमें क्या पढ़े, स्टार्ट करो अर्थमेटिक से, देन गो विथ अदर चैप्टर्स ऑल्सो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना दूंगा। रिकमेंडेड बुक्स वगैरह तो बहुत सारे हैं, इसको मैं छोड़ देता हूं ये सेक्शन को। मैं बुक आपको बाद में डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। बुक के लिए आपको घबराना नहीं है। फीस क्या होगी IIMs की? तो भैया फीस जो होती है लगभग 15 से 25 लाख रुपए तक फीस होती है, ठीक है ना। मेजरली IIMs जो पुराने IIMs है उनकी फीस जो होती है 15 से 25 लाख, और जो नए IIMs है, क्योंकि IIMs बहुत सारे हैं, जो बेबी IIMs है, जो न्यू IIMs है, उनकी फीस 10 से 15 लाख होती है। एंड इसमें भी EMI आपको मिल जाता है। एक बार आपका एग्जाम निकल जाएगा आपको EMI मिल जाएगा, तो उसके लिए नहीं घबराना है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट इनसाइट्स, प्लेसमेंट कैसा लगता है? तो अगर आपका फॉर एग्जांपल एवरेज पैकेज की हम बात करें, एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप IIM से पढ़े हो तो आपको 20 से 30 लाख का पर एनम पैकेज लग जाता है, ठीक है। 20 से 30 लाख CTC, ठीक है। एंड अगर हम मीडियन बात करें, जो न्यूअर IIMs है उनके बारे में बात करें, तो उसमें 12 से 18 लाख रुपए तक का आपको पैकेज लग जाता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है? अगेन इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, बट स्टिल फॉर योर रफ आइडिया मैं बता दूं कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है विथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। वैसे इस एग्जाम की तैयारी आपको 3 हिस्सों में करनी चाहिए। कौन कौन सी जानने के लिए कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग लेना चाहिए। क्या मैं कोई कोचिंग सजेस्ट करता हूं? करूंगा आने वाले वीडियोस में, अनबायस्ड होके, किसी से पैसा नहीं लिया है, अनबायस्ड होके आपको करूंगा सजेस्ट, ठीक है। एंड 15th नंबर इंपॉर्टेंट डेट एंड समरी की जब हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम पैटर्न आपका नवंबर में आ जाएगा, प्रोविजनल आंसर की दिसंबर में आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका मिड दिसंबर में आ जाएगा, रिजल्ट जो है वो जनवरी में आएगा। उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू जो प्रोसेस होगा वो आपका फरवरी से अप्रैल में होगा, एंड फाइनल एडमिशन आपका मई 2026 में होगा। एंड इन सारी चीजों की डिटेल आपको कहां पता चलेगी? ऑफिशियली 2 जगह पे। सबसे पहला IIMCAT.AC.in पे, एंड दूसरा इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी MBA से रिलेटेड कि कैसे स्टडी अब्रॉड करे, अब्रॉड फॉरेन में जाके कैसे MBA करे, जर्मनी में कैसे करे, USA में कैसे करे, नीदरलैंड्स में कैसे करे, ऑस्ट्रेलिया में कैसे करे, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप बस चैनल पे बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में गाइड करूंगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं निकलता, जब तक आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से MBA नहीं करते, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आई शपथ। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।